Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. और ऐसे में कुछ बड़े सवालों के साथ करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल जी न्यूज़ का है, तालिबान से पहली मुलाकात क्या हुई है बात? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके सामने अब होगा, इमरान के प्लान पर कूटनीतिक स्ट्राइक इसको हम कह सकते हैं। तीसरा सवाल अब आपके सामने, तालिबान से चर्चा चीन पर चोट कही जा सकती है? इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवालिया निशान। तो तालिबान से संवाद बर्दाश्त नहीं आतंकवाद, इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप पूर्व सेना उप प्रमुख रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के खासे जानकार हैं। मेरे साथ रविंद्र सचदेव साहब हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सचदेव जी। मेरे साथ मिस्टर अशोक सज्जनहार हैं, आप पूर्व राजनायिक हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सज्जनहार जी। रविंद्र सचदेव साहब, भारत और तालिबान के बीच औपचारिक बात, आधिकारिक मुलाकात, इस संवाद के दूरगामी संकेत क्या हैं और सख्त संदेश क्या है? क्या यह मुलाकात, यह संवाद भरोसे के लायक है? रविंद्र सचदेव साहब। देखिए, भरोसा करे ना करे पर यही तो रास्ता है। वन सेकेंड, दूरगामी ये है कि ये डायलॉग तो होगा, दुनिया और हम, तालिबान मान्यता हम दें ना दें, जो भी कहें, एंगेजमेंट होगी और करनी पड़ेगी। ओके, अब सख्त मैसेज क्या है? ऑब्वियसली जैसे आप बता रही हैं, वो तो इंडिया की जो टॉप प्रायोरिटीज हैं इस समय, इमीडिएट प्रायोरिटी है उसको सिक्योर करना, कि हमारे अगर कोई इंडियन सिटीजन जो वहां फंसे हैं उनको निकालने के लिए। वन सेकेंड, अफगानिस्तान की टेरिटरी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना, और आतंकी ग्रुप्स के साथ। एंड थर्डली, वहां पे जो माइनॉरिटीज है, हिंदूज एंड सिख्स स्पेशली, एंड इवन मे बी क्रिश्चियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन जो वहां पर हो, उनको निकालने का। ये तीन आई थिंक मोटे पॉइंट है, और सारी कहानी आगे मेन पॉइंट यही है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। एंड इन सब के अलावा अब अलग, आई थिंक कल जो बात हुई होगी उसमें हो सकता है आने वाले दिनों में भारत विल डेफिनेटली ऑफर ह्यूमैनिटेरियन एड, हमें ऑफर करनी चाहिए। इस समय अफगानिस्तान में मेडिसिन की बहुत किल्लत है, स्टारवेशन है बच्चों में, तो व्हाई नॉट भारत ऑफर बिस्किट्स, बेबी मिल्क पाउडर, मेडिसिन, इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन। क्योंकि हमारे, देखिए, हमें जो देखना है, इट्स द अफगान पीपल। लीडरशिप अफगानिस्तान में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हमारे तो पुराने रिश्ते हैं, लिंक्स हैं, हमें उनको कायम और उनको बढ़ाना है। और अगर तालिबान कहता है कि मैं बदल गया हूं, हम समझते हैं कि बदला नहीं होगा, मानो बिल्कुल नहीं बदला होगा, परंतु फिर भी हमें उनको इंसेंटिव दे करके, उनसे एंगेज करके उनको टेस्ट करते रहिए। और आखिरी एक ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, तालिबान एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उसके लीडर ने कहा हम नहीं करेंगे तो सारे के सारे उसके जितने फुट सोल्जर है मान गए। उनके जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं, फुट सोल्जर्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, कौन किसकी बात मानता है ऑन द ग्राउंड। तो हमें उस चीज का भी हमें अवेयरनेस और सेंस में रखना चाहिए कि तालिबान अगर कहता है कि नहीं मैं करूंगा, एक तो वो करेगा ही, मानो अगर नहीं, अगर वो प्रयास भी करे तो वो कितना इफेक्टिव है। बिल्कुल सचदेव साहब, इस मुलाकात के साथ ही जो भारत की वेट एंड वॉच पॉलिसी है वो सामने आ चुकी है, और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी तर्ज पर मुलाकात का होना जो संकेत जारी करता है वो भी साफ है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त चूंकि सज्जनहार जी हैं और गुरमीत सिंह साहब हैं। सज्जनहार जी, संवाद भरोसे के लायक है या नहीं, इसको लेकर तमाम तरह के स्पेकुलेशंस दुनिया भर में उठ रहे हैं, लेकिन जो 3 शर्तों का प्रमुखता से जिक्र किया गया, उस सशर्त आगे बातचीत को लेकर माहौल बनेगा नहीं बनेगा, ये 3 शर्तों पर, इस अनुरोध पर, तालिबान के अनुरोध पर भारत की बात होती है, 3 शर्तों का जिक्र होता है। संवाद के बाद जो संकेत मिल रहे हैं उससे इतना मैं जानना चाहूंगी, ये 3 शर्तें पाकिस्तान के जो आतंकी मंसूबे हैं, इमरान खान साहब के आतंकी मंसूबों पर कितनी बड़ी चोट है, पहली चीज, और चीन को तिलमिलाने की कितनी जरूरत? देखिए, आपने दो भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है प्रश्न पूछे हैं कि हम स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ेंगे। देखिए, संभल कर बढ़ेंगे हम आगे, भारत का रुख साफ है इस मुलाकात के, इससे पहले, इस मुलाकात के बाद। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है निधि, क्योंकि इसमें हमारी ये जो मुलाकात है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इससे पहले भी जरूर है हमने अंडरकवर या बैक चैनल्स के थ्रू उनसे बातचीत करते रहे हैं। हमें मालूम है जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतार में 2 बार गए, 1 सप्ताह के बीच में
ईरान में भी गए, जब वहां पर ईरान के लीडर्स की मुलाकात हो रही थी ये तालिबान के लीडर्स के साथ, तो ये है बैक चैनल से जरूर बातचीत होती रही है। परंतु इस मीटिंग का, इस मुलाकात का इसकी बहुत अहमियत है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट मुलाकात है, पहली मुलाकात है जो कि ओपन में हुई है और जिसके बारे में भारत सरकार ने भी खुलकर सामने कहा है। आपको याद होगा पहले तालिबान के बड़े लीडर ने कहा था जो हमारी बातचीत हो रही है, परंतु भारत सरकार ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया था। ये पहली ऐसी मुलाकात है जिसमें भारत ने कहा है हाँ हमारी बातचीत हुई है। देखिए, दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है जो भारत के जो मुद्दे हैं, जिस बारे में आपने बताया 3 मुद्दे हैं, तालिबान को भी बहुत जरूरत है भारत की। मैं ये हमेशा से कहता आया हूं, जो हमारी जरूरत तो है, परंतु तालिबान को भी भारत की बहुत जरूरत है। एक है मान्यता के लिए, एक है रिकॉग्निशन और लेजिटिमेसी के लिए, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और दूसरा है जो उनको पैसा चाहिए, उन्होंने कहा भारत ने जो वहां पर $3 बिलियन खर्च किए हैं, इतने अच्छे वहां पर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो सभी को मालूम है, सलमा डैम है, जरांज डेलाराम रोड है, पुले खुमरी ट्रांसमिशन लाइन वगैरह वगैरह, परंतु वहां के 34 प्रांतों में निधि हमने करीब 500 से ज्यादा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें स्कूल हैं, जिसमें कॉलेजेस हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, रोड्स हैं, वाटरवेज हैं। तो मतलब वहां के लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। तो उन्होंने कहा है जो जैसे प्रोजेक्ट भारत ने बनाए हैं उसके ऊपर कायम रखे, उसके ऊपर आगे चलता रहे। आपका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जरूरत किस लिए है? वो चाहता है उसको वहां पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले, वो चाहता है वहां पर जो काबुल में सरकार आती है वो एक फ्रेंडली सरकार हो, दोस्ताना सरकार हो और उसके इन्फ्लुएंस में हो, पाकिस्तान के प्रभाव में हो। अब अगर डायरेक्ट बातचीत होती है तालिबान की और भारत की, क्योंकि इसमें यह भी भूलना नहीं चाहिए जो ये मुलाकात हुई है तालिबान के रिक्वेस्ट पर, इंडिया के रिक्वेस्ट पर नहीं। और तालिबान का जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर है शेख स्तानकज़ाई, ये भारतीय दूतावास में आकर उसने मुलाकात की है। बिल्कुल सज्जन साहब, मेरे साथ खास मेहमानों में गुरमीत सिंह साहब भी। गुरमीत सिंह साहब, 1996 से 2001 की बात करें, तालिबान की तस्वीर और तासीर, और अब 2021 में हम हैं, तालिबान का रुख और नजरिया, कितना विरोधाभास आप देखते हैं, कितना फर्क आप देखते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने 2 तारीखों का जिक्र कर रहे हैं जो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। फरवरी 2020 में अमेरिका तालिबान की दोहा में बातचीत होती है, अगस्त 2021 में भारत तालिबान की दोहा में बातचीत होती है। इन 2 लेवल की जो टॉक्स का होना और जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं तालिबान की, कितनी फर्क लग रही है? कोई कथनी और करनी में विरोधाभास, तालिबान की फितरत तो चली है। जो आश्वासन तालिबान ने दिया कि हम मानेंगे उन बातों को जिस पर जोर है भारत का, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ये संकेत की बातचीत एक नई सुलह करवा पाएगी, माहौल बेहतर करवा पाएगी आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे? सिंह साहब। निधि जी जो आपने प्रश्न पूछा है, बिल्कुल इस समय का बिल्कुल लाजमी प्रश्न है। देखिए, अगर आप तालिबान की हिस्ट्री को देखते हैं 1996, 2001, और जो क्रूरता और बर्बरता और जिस प्रकार से उन्होंने शरिया लॉ किया था इम्प्लीमेंट, वो एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर देखें कि पाकिस्तान के अंदर में जाके तालिबान किस प्रकार रेज हुआ, उनका टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और उनकी क्या सोच विचार रही, क्या डिस्ट्रक्टिव सोच विचार रही, तो वो दूसरी बात है। लेकिन जो इस क्षण की जो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा जो चैलेंज वो ये है कि अभी अभी जो अमेरिका का लॉन्गेस्ट 20 साल की जो लड़ाई है खत्म हुई है। अभी अभी उन्होंने बिगेस्ट एयरलिफ्ट हिस्ट्री की उन्होंने एग्जीक्यूट की है वहां से इवैक्यूएशन और एग्जिट के अंदर में। और अभी जो समय है ये चेंज का, ये मैं कहूँगा एक बदलाव का, एक रीसेट का है। देखिए, इसके ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन जो डिप्लोमेटिक तरीका है उसमें एंगेजमेंट करना अवश्य ही जरूरी है। उन पर ट्रस्ट है नहीं है वो बात अलग है, वो क्या डिसीजन लेंगे, क्या एक्ट लेंगे, ये बताएगा कि बाद में उसको रिकॉग्निशन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि हिस्टोरिकली बायलैटरली भारत ने अफगानिस्तान के सदा ही साथ रहा है, उनके राष्ट्र के साथ में और अफगानियों के साथ में, और हमारे जो मिलाप उनके साथ में रहे हैं ये बहुत गहरे रहे हैं। अभी आप देखिए, जिनसे बात की है वो पहले जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है वहां से ट्रेनिंग करके गए हैं। मेरे को याद है कि 1973-76 में
10 अफगान के कैडेट मेरे साथ में नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग की। ये हमारे बहुत गहरे रिश्ते हैं। और ये जो शेर मोहम्मद अब्बास हैं, ये जो पॉलिटिकल ऑफिस के हेड हैं दोहा कतार के अंदर में, इन्होंने पहले भी अपना जो विचार है वो बताया था कि अफगानिस्तान यानी कि तालिबान की सरकार चाहती है कि भारत के साथ में डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, बायलैटरल रिलेशंस हो। देखिए, विश्वास की जो बात है, जो आगे करेंगे वो पक्का होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस जो चैलेंज है, ये जो मोमेंट है, इसको अलग अलग पहलू से देखने की जरूरत है। अगर आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, जो वेपन्स इस इलाके में आए हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान की मंशा रही है शुरू से, जिस प्रकार की पाकिस्तान तो सदा ही वो हेट इंडिया, एंटी इंडिया, और जिस प्रकार उन्होंने तालिबान को एक स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह तैयार किया है, और जिस प्रकार पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान को एक स्ट्रैटेजिक स्पेस या स्ट्रैटेजिक डेप्थ की तरह इस्तेमाल करें। लेकिन मेरे को पक्का एक बात यकीन है कि तालिबान के ऊपर में जब सिर के ऊपर में जिम्मेवारी पड़ेगी, गवर्नमेंट की, सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिप्लोमेसी की, जब उनको इकोनॉमी की जिम्मेवारी पड़ेगी तो उनके बहुत इरादे बदलने वाले हैं। क्यों? उनको मालूम है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, पाकिस्तान की नापाक साजिशें क्या हैं, पाकिस्तान ने उनको किस दिशा में किया है। लेकिन उनको अपने राष्ट्र निर्माण के लिए जो करना पड़ेगा वो अलग है। जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू है भारत का, उसमें बिल्कुल क्लियर है, 0 टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। और जो पाकिस्तान और टेररिज्म, उसके ऊपर में पुख्ता नजर रखने की जरूरत है। जो हथियार वहां से आए हैं, जो टेररिस्ट वहां से आए हैं, जो टेररिज्म की सोच और विचार आई है, इसका असर पूरी दुनिया, पूरे साउथ एशिया और भारत पर अवश्य पड़ेगा। ये हमारे लिए चैलेंज है। बड़ी बातों का जिक्र किया है, अगर उन पर बिल्कुल। सिंह साहब, मैं लौट रही हूं आपके पास, मेरे साथ चूंकि और भी खास मेहमान है। सिंह साहब, मैं लौट रही हूं आपके पास। सज्जनार साहब मेरे साथ है। सर, तालिबान के नेता शेर मोहम्मद साहब ने भारत को अहम देश करार दिया है, इसीलिए उनके अनुरोध पर मुलाकात होती है, बात होती है, शर्तें रखी जाती हैं और कहा गया कि देखिए, आपकी शर्तों पर हम काम करेंगे, आने वाले वक्त में चीजें बेहतर होंगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतना आसान है कि चाहे व्यापारिक मुद्दे हो, वाणिज्य के क्षेत्र के मुद्दे हो, आतंकवाद पर चोट करने की बात हो, भारतीयों की सफल सुरक्षित वापसी हो, और जो सिख समुदाय के लोग और जो अफगानी जो अल्पसंख्यक है वहां पर, उनको वापस लाने की बात हो, ये सारी चीजें क्या इतनी आसान है? हालांकि आश्वासन जरूर तालिबान का मिल गया, लेकिन उनको वापस लाना, इन शर्तों पर सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना कितना कारगर लगता है साहब आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगा जो उन्होंने कहा है, हमने सुना है। इस पूरी दुनिया की निगाहें इस डायलॉग पर थी। कल क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, क्या संवाद हुआ, क्या संकेत, हर किसी की नजर थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निधि, क्योंकि इसमें न केवल भारत में परंतु पाकिस्तान, चीन सभी देख रहे थे, क्योंकि ये देश समझ रहे हैं जो चाइना, पाकिस्तान, तालिबान एक ऐसा नेक्सस बनेगा जो कि भारत के विरुद्ध काम करेगा। परंतु जैसे मैं कहने का मैंने शुरुआत की थी, जो अब तालिबान और भारत में जो संबंध, डायरेक्ट संबंध हुआ है, और अगर हम इसको आगे ले जाने में सफल होते हैं, क्योंकि हमने उनको ये कहा है और मुझे पूरा यकीन है जो शेख स्तनेकज़ाई ने भी हमारे राजदूत को कुछ अपनी डिमांड्स कही होंगी, उन्होंने कहा होगा हमें जल्दी आप सोचिए, जल्दी रिकॉग्निशन दीजिए, जल्दी मान्यता दीजिएगा, जो आप अपना यहाँ पर जो काम है, जो उन्होंने ओपन में कहा था, वो उन्होंने यहाँ भी कहा होगा, जो आपका डेवलपमेंट पार्टनरशिप का काम है वो आप यहाँ पर बंद मत करिए, यहाँ पर चलने दीजिएगा, उससे हमें बड़ा फायदा है, अफगानिस्तान के लोगों को बड़ा फायदा है। तो देखिए, फर्स्ट जैसे कहा जाता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, और जो फर्स्ट स्टेप्स हैं बड़े बेबी स्टेप्स हैं, और ये वाला मेरे ख्याल से पहला इन दी ओपन बेबी स्टेप है जिसको हमने लिया है अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए। तो बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास। अब सबसे अहम जो हमारे लिए बिल्कुल सर्वोपरि प्राथमिकता हमारे लिए जो है निधि, वो है अपने लोगों को वहां से निकालना। वो करीब मुझे भारत सरकार की प्राथमिकता है सज्जनहार साहब, वही भारत सरकार की प्रतिबद्धता भी है। मेरे साथ रविंद्र सचदेव साहब हैं। सर, शेर मोहम्मद अब्बास की अगुवाई में कई मर्तबा मुलाकात हुई है, अलग अलग देशों के साथ डायलॉग हुए हैं, उनकी अगुवाई, उनका प्रतिनिधित्व और उनका जो कद और किरदार रहा है तालिबान को आगे पोर्ट्रे करने का, वो कितना सफल नजर आया आपको? अगर हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं सर, एक सूक्ष्म, एक संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी आपसे, रविंद्र सचदेव साहब। या उस पे मैं आता हूं, पर पहले मैं कह रहा हूं, हमारी जो वेट एंड वॉच पॉलिसी है ना भारत की,
हमें समझना चाहिए कभी कोई पॉलिसी वेट एंड वॉच की नहीं होती है। वेट एंड वॉच तो जब तक आपने डिसाइड नहीं किया है, आप काम तो कर रहे हैं पर आपने डिसाइड नहीं किया और बोल नहीं रहे कि मैं क्या। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.